हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीवेंथ ई लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के जो 800 मार्क का सीरीज है यानी एमसीक्यू की जो सीरीज है उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। प्रत्येक पार्ट में 100 क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है। तो जो पार्ट 1 है वो आ चुका है, पिछला वीडियो, उसको जरूर देखिए। और जो सेकेंड पार्ट है इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। जो जीव विज्ञान के 800 मार्क है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो पार्ट 2 है वो, तो पार्ट टू में 100 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्म में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है। जो नीचे ये 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें पौधे का नाम और उनके खाने वाले का भाग दिया है। इसमें से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं है, इसको केयर करना है। तो पहला है अदरक, अदरक का खाने वाला भाग प्रकंद। सेकेंड ऑप्शन है प्याज और प्याज का खाने वाला भाग मांसल पर्ण। थर्ड ऑप्शन है आलू और आलू का खाने वाला भाग मूल। और फोर्थ ऑप्शन है नारियल और इसका खाने वाला भाग है भ्रूणपोष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा है सही सम्मिलित नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। यानी इसमें पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आलू का जो खाने वाला भाग मूल नहीं है जबकि तना है। और इसमें से 101 जो क्वेश्चन नंबर 101 है उसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, पैलिनोलॉजी और फिनोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 102 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी एंथोलॉजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। पुष्प, पत्ती, तना और जड़। तो इसका सही आंसर होगा पुष्प, यानी ऑप्शन नंबर ए सही। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में पूछ रहा है कि ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा उभयलिंगी फूलों के बारे में। उनमें केवल अंडक होता है, उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं, उनमें केवल पुंकेसर होता है, उनमें या तो पुंकेसर या तो अंडक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो उभयलिंगी फूल होते हैं उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है। जो फूल गोभी होता है इसका उपयोगी भाग कौन सा है। पहला ऑप्शन है भूमिगत डंठल, जड़, ताजा पुष्प समूह, पत्ते। क्वेश्चन नंबर 105 का सही ऑप्शन है सी, यानी ताजा पुष्प समूह जो हैं वो फूल गोभी के उपयोगी भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है। बोल्फिया, लेमना, एजोला और फाइकस। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर है बोल्फिया। जो बोल्फिया है वो सबसे छोटे फूलों वाला पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। कमल, ग्लोरी लिली, रेफ्लेसिया और सूर्यमुखी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी रिफ्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण डॉट डॉट है, परागकण क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टिग्मा से परागकोश एक पराग का संचार, पौधों में पराग का उत्पादन, परागकोश में स्टिग्मा तक पराग का संचार, बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर है सी, यानी जो परागकण होता है वो परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा के परागकण को क्या कहा जाता है। हाइड्रोफिली, पोलोनोफिली, एनिमोफिली और चौथा ऑप्शन है हर्बोफिली। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर है एनिमोफिली। जो एनिमोफिली है ये हवा के परागकण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों द्वारा जाने वाली परागकण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। हाइड्रोफिली, एंटीमोफिली, एम्ब्रियोफिली, ऑर्निथोफिली। तो 110 का सही आंसर होगा डी, यानी ऑर्निथोफिली। पक्षियों में की जाने वाली परागकण की प्रक्रिया को ऑर्निथोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 111 का जो ऑप्शन है सेब, अमरूद, आम और टमाटर। तो इसमें सही ऑप्शन चूज करना है कि इसमें फॉल्स फ्रूट कौन सा होगा।
तो इसका सही आंसर होगा सेव। जो सेव है ये एक फॉल्स फ्रूट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है एक बीजी बेरी, हेस्पिरिडियम, नट या ड्रूप। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ये होगा? तो 112वां का सही आंसर होगा नट। जो नट है फूलों का वह प्रकार है जिसमें लीची को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर क्या है? सब्जी, फल, फली और खाद्य तना। तो 113वां का सही आंसर होगा बी, यानी जो टमाटर है एक फल है। क्वेश्चन नंबर 114, वह एक संग्रहित फल है। इस चार ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन संग्रहित फल है? सहतूत, स्ट्रॉबेरी, शरीफा या लीची। तो इसका सही आंसर होगा सहतूत। सहतूत एक संग्रहित फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? अंत फलावृत्ति, मध्य फलावृत्ति, मांसल एरियल फलावृत्ति। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी मांसल एरियल। जो लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये मांसल एरियल भाग खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुदेदार थैलमस किसके खाने योग्य होता है? जो गुदेदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? चार ऑप्शन दिया है, आम, संतरा, टमाटर या सेब। इस चारों ऑप्शन में से कौन है जिसका गुदेदार थैलमस खाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी टमाटर। जो टमाटर है इसका गुदेदार थैलमस खाने योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए अंडाशय, अंडाशय भित्ति, बी भ्रूण, खाद्य नीचे आवरण। नेक्स्ट ऑप्शन है बीज पत्र और युग्मनज। तो 117वां का सही आंसर होगा सी, यानी बीज पत्र। साइटोलिडोन्स जो पुष्पी पादपों के बीज निर्मित होते हैं वो किससे निर्मित होते हैं? बीज पत्र से, यानी साइटोलिडोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? फूल निकलने की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और निषेचन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निषेचन। पूछ रहा है सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसमें क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है। किसी वनस्पति उद्यान में किस पर प्रकाश का सीधा बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है? तो फूल निकलने की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है प्रकाश का, प्रकाश संश्लेषण पर भी पड़ता है, वाष्पोत्सर्जन पर भी पड़ता है, लेकिन निषेचन पर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? अपबीजाणुता, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन और पर निषेचन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनिषेक जनन। जो निषेचन बिना अंडे से भ्रूण बन जाता है उस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? परनिषेचन, बाइनरी फिजन, विखंडन और मुकुलन। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी परनिषेचन। जो परनिषेचन है ये अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है, बाकी बाइनरी फिजन, मुकुलन और विखंडन एक अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? अगुणित युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज, गतिशील पंगु युग्मक, अचल पंगु युग्मक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्विगुणित युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? बी कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी लाइकोपीन। जो लाइकोपीन है टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण गाजर का रंग ऐसा होता है? क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, कैरोटीन। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाजर का रंग उसके रंग जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? पैपेन, लाइकोपीन, कैरिकाजैंथीन, कैरोटीन। तो इसका सही आंसर है सी, यानी पपीते का जो पीले रंग होता है कैरिकाजैंथीन के कारण होता है। नेक्स्ट है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? लाइकोपीन की उपस्थिति, कैप्साइसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति, एंथोसाइनिन की उपस्थिति। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कैप्सेइनिन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? भ्रूणपोष, फल भित्ति, छाल और पत्तियां। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी छाल। जो सिंकोना का छाल होता है उसे औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाट लुप्त प्राय भारतीय औषधियां
पौधा प्रजाति हैं? नापेनडेंथेस, पोडोफिल्मस, अफीम और तुलसी। तो इसका सही आंसर होगा डी, जो तुलसी है ये लुप्तप्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनिया में उपयोगी अंश होता है मूल और पत्ते, पुष्प और सूखे फल, पत्ते और सूखे फल, पत्ते और पुष्प। तो 128 का सही आंसर होगा सी, यानी पत्ते और सूखे फल। धनिया का जो उपयोगी अंश है वो पत्ते और सूखे फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम पोस्ता पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल, पत्ते, अधपके फल और मूल। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी अधपके फल। जो अफीम पोस्ता पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी, लौंग, नीम और ताड़। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी दालचीनी। जो दालचीनी पेड़ है इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ती, पंखुड़ी, बायदल, वर्तिकाग्र। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी वर्तिकाग्र। यानी जो केसर मसाला बनाने में पौधे का वर्तिकाग्र भाग प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? कपास, क्वायर, सनई, सेमल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सनई। जो सनई है पादप रेशा तने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रेशों में कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट और कपास। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कपास। जो कपास रेशा है वो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, बाकी जो हैं सन, पटसन और जूट पौधे के तने का उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग किससे प्राप्त होता है? जड़, फूल की कली, पत्ती और तना। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी फूल की कली। जो लौंग होता है फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लैक्टस से, पके फल के लैक्टस से। तो 135 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिना पके फल के लैक्टस से। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सैलिकस, परपिया, लिनन, यूसी टोसोइमम, मोरिस एल्बा, सिड्रस देवदार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सैलिकस परप्यूरिया क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम टिश्यू, पैरेनकाइमा टिश्यू, मोरिस्टेम, जाइलम टिश्यू। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी जाइलम टिश्यू। जाइलम जो जाइलम टिश्यू है इससे संवहनी पौधों में पानी ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में क्या होता है? जल का वहन, खाद्य पदार्थ का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी जल का वहन। जाइलम पौधों में जो जाइलम होता है वो जल का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, जल वहन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आहार वहन के लिए। जो फ्लोएम है आहार वहन के लिए, जो जाइलम है वो जल के वहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है, शाखाओं की संख्या की गणना करना, पेड़ के छल्लों की संख्या गणना, पेड़ की छाल के आकार का मापन, उसमें फूल खिलने के मौसम की गणना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ के छल्लों की संख्या का गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य मूल्य वाला कार किससे प्राप्त होता है? सिट्रस देवदार, साइकस, फाइकस और क्वेरकस सुबेर से। तो जो वाणिज्य मूल्य वाला कारक है ये ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका आंसर क्वेरकस सुबेर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? प्रोटीन, लिपिड, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर होगा सी, क्लोरोफिल के कारण जो पत्तों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघट्य धातु है? क्लोरोफिल, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी क्लोरोफिल। जो मैग्नीशियम है क्लोरोफिल का संघट्य धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम तत्व सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्लोरोफिल। पूछा है हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है तो वह है क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष है इसमें। कथन यह है, अभिकथन है पत्तियों का रंग हरा है और कारण दिया है क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सत्य हैं, जबकि ए का सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सत्य, यानी पत्तियों का रंग हरा होता है और क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद होता है, जबकि जो आर है ए की सही व्याख्या है, यानी क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद है, ये इसका सही व्याख्या है कि पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेसाइजेशन, फोटोसिंथेसिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण, बैक्टीरिया, कवक, सूर्य। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी सूर्य। जो पौधे हैं भोजन निर्माण के लिए सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकरण किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और हरे पौधे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे। नेक्स्ट है कथन निष्कर्ष है। कथन है, पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। कारण है प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों ऑप्शन सही हैं, जबकि जो आर है यानी प्रकाश संश्लेषण जो कारण है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये कथन को व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में, प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में, प्रकाश के बैंगनी व नारंगी क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? नीला, हरा, सूर्य का प्रकाश, लाल प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो हरा प्रकाश होता है प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? लाल, नीला, हरा, बैंगनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में, परऑक्सीसोम में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन में या रात्रि में, केवल दिन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? प्रकाश संश्लेषण, बायोडिग्रेडेशन, विद्युत अपघटन, गैल्वेनीकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा 159 का ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है
कहाँ से आती है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से, फास्फोग्लिसरील एसिड से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन, जल का प्रकाश अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, क्लोरोफिल का टूट जाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल का प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है? ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा में। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जल और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? रोशनी की निर्भर प्रतिक्रियाएं, केल्विन साइकिल, ऑक्सीडेशन और फर्मेंटेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल स्तर पे ग्लूकोज का निर्माण होता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा के पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? एडीपी, एडीपी, आरयूडीपी या ये सभी ऑप्शन सही हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? ट्रांसपीरेशन, रेस्पिरेशन, पर्सिस्पिरेशन, इवेपोरेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का शिथिल होना डॉट डॉट की वजह से होता है? किसकी वजह से पौधे शिथिल हो जाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण, श्वसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों में निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सा जिम्मेदार है? जाइलम, मूल, रंध्र और छाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रंध्र। घासों और सामान्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घासों और सामान्य उद्यान पौधों की पत्तियों के सिरे पर भोर के समय पानी की बूंद दिखती है, यह जल शयन किसके प्राप्त होता है? वायुमंडल, रंध्र, संवहन मंडल, जल रंध्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? ऑक्सीजन के बिना श्वसन, ऑक्सीजन के साथ श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ श्वसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन के बिना श्वसन को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम, बोरान, नाइट्रोजन। चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? आलू, सोरघम, सूरजमुखी, मटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चावल एवं गेहूं, मक्का एवं गन्ना, चना एवं अन्य दलहन, जूट और चावल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चना एवं अन्य दलहन। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, वृद्धि दर नापने में, रसाकर्षण की दर नापने में, ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि दर नापने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन और जिब्रेलिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, कैल्शियम और जिब्रेलिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कैल्शियम। जो साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन है ये सभी पौधों के हार्मोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें पादप हार्मोन पूछा है। ऊपर वाला एक क्वेश्चन पादप हार्मोन पूछा था कि नहीं है, तो इसमें इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं, बाकी साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन ये सभी पादप हार्मोन है। तो इसमें पूछा है कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और इंसुलिन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 121वां का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन ये सभी पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? डीडीटी, मैलाथियान, मेथिल ब्रोमाइड, 2,4-D। तो इसका सही आंसर है डी यानी 2,4-D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, डार्मिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, डार्मिन और ऑक्सिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोकाइनिन रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? काइनेटिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और एथिलीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन, जो प्राकृतिक फल को पकाने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, पादप वर्धन नियंत्रण भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, वो क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इंडोल यौगिक, एडेनिन व्युत्पन्न, कैरोटीनाइड और टर्पीन, वसा अम्ल, ग्लूकोज और विटामिन सी, विटामिन डी और ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोल यौगिक, एडेनिन व्युत्पन्न, कैरोटीनाइड और टर्पीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का लाल सड़ांध किसके कारण होता है? कोलेटोट्राइकम फैलकेटम, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, अल्टरनेरिया अल्टरनेट, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिनस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालेटोट्राइकम फैलकेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पीथियम डिवेरियनियम, पेरोनोस्पोला पैरासाइटिका, फाइटोइप्थोरा इन्फेस्टेसस, एल्बुगो कैंडिडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पौधों में जो आर्द्र पतन रोग होता है पीथियम डिवेरियनम के कारण होता है। नेक्स्ट है, करनाल बंट एक बीमारी है धान की, मटर की, राई की, गेहूं की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? जिंक, कॉपर, बोरान, मैग्नीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग किसके तत्व की कमी से होता है? नाइट्रोजन, लोहा, जिंक, पोटास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जिंक की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधों में कीट पीठिका रोग हो जाता है? बेसिल्स, यूरिजिनेसिस, यूडोमोनास प्रतिदीप्ति, एग्रोबैक्टीरियस, ट्यूब इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी एग्रोबैक्टीरियस ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? फसल और रोग दिया है, इसमें से पूछ रहा है कि इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। धान और रोग है हरित बाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरा, इसका रोग है अर्गट। नेक्स्ट ऑप्शन है मटर, इसका रोग है पाउडरी मीड्यूल्स। और नेक्स्ट ऑप्शन है चना और इसका रोग है उकठा या बीट। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो धान है इसका हरित बाल रोग नहीं है, जबकि बाकी जो ऑप्शन है
ये सही है। मटर में पाउडरी मिड्यूल रोग होता है। बाजरा में अर्गट, चना में उकठा या बिल्ट रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? अर्नस्ट हेकेल, जी एवली हचिसन, हाग्रो डी ब्रिज, रॉबर्ट ब्राउन। तो आप इसका 194 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी अर्नस्ट हेकेल ने इकोलॉजी शब्द की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, कीट विज्ञान और पक्षी विज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक विज्ञान, नृजाति विज्ञान, वंशावली विज्ञान और प्रतिभाशास्त्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिक विज्ञान। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीव और वातावरण। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? आर्थर टांसले, एवलिन हंचिसन, रेमंड लिंडेमैन, चार्ल्स एल्टन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थर टांसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी जो पारितंत्र यानी इकोसिस्टम है, इसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह एक अजैविक जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र होता है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक क्लोज सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन से हैं? खरपतवार, सूक्ष्मजीव, पौधे व जीव, पौधे व प्रकाश, जैविक और अजैविक। तो आप क्वेश्चन नंबर 201 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैविक और अजैविक। फ्लोरा और फाना का अर्थ क्या है? पशु और पक्षी, मानव और पशु, पर्वत और नदियां, पौधे और पशु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पौधों और पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धान का खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तालाब, खेत, वन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खेत एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण धान का खेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के रूप में निरूपित किया जाता है मत्स्य पालन टंकी द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, जल जीवशाला द्वारा, चिड़ियाघर द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल जीवशाला द्वारा। नेक्स्ट जो बाकी क्वेश्चन है इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और इसका जो पार्ट थर्ड होगा उसमें भी 100 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। टोटल इसकी 8 वीडियो आएंगी जिसमें जीव विज्ञान के इम्पोर्टेंट 800 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। थैंक यू।